आई अपने जीवन को वाणी को कृतार्थ करने के लिए। जगत में चिंता मिटे उसी की जो तेरे चरणों में आ गए। जगत में चिंता मिटे उसी की जो तेरे चरणों में आ गए। वही हमेशा हरे भरे हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की जो तेरे चरणों में आ गए। जगत में चिंता मिटी उसी की जो तेरे चरणों में आ गए। न पाया राजा वजीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर। न पाया राजा वजीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर। उन्हीं को दर्शन हुए तुम्हारे, उन्हीं को दर्शन हुए तुम्हारे जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की जो तेरे चरणों में आ गए। जगत में चिंता मिटी उसी की जो तेरे चरणों में आ गए। किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई। किसी ने जग में करी भलाई और किसी ने जग में करी बुराई। वही सुमार्ग में चल पड़े हैं, वही सुमार्ग में चल पड़े हैं जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की जो तेरे चरणों में आ गए। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी। निराश्रितों के तुम हो सहारा, निराश्रितों के तुम हो सहारा जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की जो तेरे चरणों में आ गए। न तुझको पाया किसी ने बल से, न तुझको पाया किसी ने छल से। न तुझको पाया किसी ने बल से, न तुझको पाया किसी ने छल से। वही परम पद को पा गए हैं, वही परम पद को पा गए हैं जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की जो तेरे चरणों में आ गए। माँ जगदम्बा पराम्बा मैया के चरणों में नमन करते हुए कल हम लोगों ने जो कथा श्रवण किया था, जिसमें महाराज सुदर्शन मनोरमा की कथा, माँ भगवती उनके जीवन में जिन्होंने पूर्ण रूप से भगवती को समर्पित होकर अपनी पूरी जीवन को भक्तिमय बना दिया और अंततोगत उसी माँ भगवती के कृपा से उनका वैवाहिक जीवन संपन्न हुआ और पूरा जीवन सुखमय पूर्वक गुजरा। जो राज्य छीना जा चुका था वह राज्य भी माँ भगवती की कृपा से प्राप्त हुआ। माँ भगवती की जो भी पूजन है, यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इस प्रकार से व्यास जी के द्वारा नवरात्र व्रत का विधि विधान का वर्णन, पूजा में निषिद्ध कन्याओं का किस प्रकार से पूजन में नौ कन्याओं का वर्ण हो, किस वर्ण का हो, इस सबका विशेष विवेचन देवी भागवत में किया गया।
पूजन का विधि विधान, माँ भगवती की पूजा, जब भी भगवती की आराधना करें तो भगवती की आराधना 9 दिन 9 रात्रि तक की माँ भगवती की आराधना होती है। 9 दिन 9 रतिहा, 9 दिन 9 रतिहा मैया, 9 दिन 9 रतिहा तोरे महिमा ने बखान मैया, 9 दिन 9 रतिहा तोरे लीला के बखान गाई, 9 दिन 9 रतिहा, 9 दिन 9 रतिहा मैया, 9 दिन 9 रतिहा, 9 दिन 9 रतिहा मैया, 9 दिन 9 रतिहा। 9 दिन 9 रात्र तक माँ भगवती की पूजन होती है। इनका नाम ही पड़ा नवरात्रि, अर्थात इस व्रत में रात्रि का विशेष महत्व है। जितनी भी साधना होती है माँ भगवती की, चाहे वो महानिशा पूजा हो, चाहे काल रात्रि पूजा हो, इसमें रात्रि का विशेष पूजन का महत्व देवी जी के पूजन में वर्णन किया गया। सर्वप्रथम किसी शुभ ऐसे आचार्य को वर्ण करें जिसका जीवन चरित्र शुद्ध हो, आचरण आचार व्यवहार शुद्ध हो, और उसके द्वारा शुभ मुहूर्त में जब नवरात्रि व्रत आदि जब प्रारंभ होती है तब तो उनको बुला करके सर्वप्रथम माँ भगवती के लिए जवाब भिगो करके माई के बगिया का निर्माण करें, और माई की बगिया निर्माण करके ज्योति स्वरूपा जगदम्बा माँ भगवती का आवाहन ज्योति स्वरूपा बतलाया गया है, और उस ज्योति स्वरूपा जगदम्बा की आवाहन करना चाहिए। 9 दिन तक माँ भगवती को विविध प्रकार से अलंकारों के द्वारा, विविध प्रकार के व्यंजनों के द्वारा माँ भगवती का पूजन होता है। अलग अलग दिन अलग अलग अलंकार, अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार से माँ भगवती का भोग, और ये सब विधि विधान के साथ में किया गया, जो हम और भी पहले की कथा में इसका सब बृहद वर्णन कर चुके हैं। माँ भगवती को अक्षद्रय कोमलेषु है, अर्थात बिना फटा हुआ बिल्व का पत्र कोमल कोमल, उसमें ओम भुवनेश्वर्यै नमः रक्त चंदन के द्वारा अनार के डंठल से अगर बिल्व पत्र पर लिख करके माँ भगवती को अर्पण कर दिया जाए तो केवल 3 बिल्व पत्र चढ़ा देने पर माँ भगवती जगदम्बा तीनों लोक के राजा शासक बना देती है। इतना प्रसन्न होती है बिल्व पत्र में माँ भगवती पराम्बा। अगर लिखते न बने तो केवल रक्त चंदन को ही उस बिल्व पत्र में सिंचन करके जगदम्बा को अगर अर्पण किया जाए तो माँ भगवती उसे तीनों लोक का राज्य प्रदान कर देती है। इतना बिल्व पत्र का माँ भगवती के पूजन में महत्व है। भगवती के पूजन में ये जो जवा आदि जो डाला जाता है, ये जितनी भी औषधियां हैं, जो 9 पत्रिका का वर्णन उस दिन हम आप लोगों को बतलाए थे, जिसमें हल्दी का अर्पण करना, दारू हल्दी, फिर कालिका हल्दी, ये सब अलग अलग प्रकार की जितनी औषधियां हैं माँ भगवती को अर्पण की जाती है। और माँ भगवती के चढ़ाए हुए जो भी वहां पर पुष्प चढ़ाया जाता है, चाहे वो लाल फूल हो, मंदार का फूल हो, ये सब औषधि गुणों से भरा हुआ है। उसी प्रकार से माँ भगवती में जितने भी सामग्रियां अर्पण होती है वो पूर्ण रूप से सब औषधि स्वरूपा ही है। उसमें माँ भगवती विराजमान है, चाहे वो शक्ति के रूप में रहे, चाहे प्रतिरोधात्मक क्षमता को शरीर में एंटीबायोटिक बढ़ाने के लिए हो, आदि संपूर्ण जो पूजन में लगने वाली वस्तु है ये सब हमारे जीवन की आरोग्यता के लिए है। इस प्रकार से माँ भगवती के पूजन के बारे में ये भी कहा गया कि वैसे रोज एक एक दिन एक एक कन्या का वर्ण करें। जैसे प्रतिपदा के दिन एक कन्या 2 साल की उसकी आयु होनी चाहिए, उस कन्या का वर्ण करें। तीसरिया दिन 3 साल की कन्या का वर्ण करें, चौथा दिन 4थे साल की कन्या का वर्ण करें। इस प्रकार से एक एक वर्ष बढ़ाते हुए बोला गया 1 वर्ष से
1 वर्ष की कन्या को क्यों स्वीकार नहीं किया गया या छोटी बच्ची को क्यों स्वीकार नहीं किया गया? उसका मूलभूत कारण है कि जिस कन्या को हम वरण कर रहे हैं उस कन्या को स्वाद की अनुभूति होनी चाहिए। उस कन्या में आंख, पांव, हाथ आदि शरीर से अंग भंग न हो। जिस कन्या को अगर हम वरण कर रहे हैं वह कन्या अंगहीन नहीं होनी चाहिए। वह कन्या दिखने में भी अच्छी हो, कारण कि जिसको हम माता के स्वरूप में 9 दिन तक के 9 कन्या का पूजन कर रहे हैं, वैसे तो एक दिन एक कन्या को बढ़ाते हुए पूजन को करना चाहिए, लेकिन महाराज जी बतलाए कि हम रोज रोज एक दिन की पूजा अगर कर रहे हैं तो उस पूजन में कहीं न कहीं त्रुटि आने की भय रहती है। तो आचार्य गणों के द्वारा 9 दिन की 9 कन्या को लास्ट के दिन, आखिरी के दिन ही 9 कन्या की पूजा कर दी जाती है। तो इस प्रकार से जब भी कन्या का चयन करें तो एक तो अंगहीन न हो, दूसरा ऐसा विक्षिप्त कन्या भी ना हो जो लाने के बाद में उनके मूड ठीक ना हो, ऐसी कन्याओं को भी वरण न करें। अर्थात देवी स्वरूपा कन्या जिसको हम ला करके वरण कर रहे हैं वो कन्या में कुछ सौंदर्यता से युक्त हो, और इसी प्रकार से अंग के साथ साथ वर्ण की भी व्यवस्था की गई है। अगर हमें अपनी हर कामना आदि के सिद्ध के लिए या अपनी कृषि कार्य आदि की सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें अनाज आदि की अगर हमको आवश्यकता है, तो उस समय पर हमें चाहिए कि शूद्र की कन्या का वर्ण करके पूजन जरूर कर लेंगे। अगर हमें अपने व्यापार व्यवसाय की अगर अभिवृद्धि चाहिए तो वैश्य वर्ण की कन्या का वर्ण चयन करके पूजन करने पर व्यापार की अभिवृद्धि, धन की अभिवृद्धि होती है। अगर हमें शौर्यता की आवश्यकता है, अगर हमें विजय आदि की आवश्यकता है, तो उस समय छात्र धर्म की वर्ण वाली कन्या का वर्ण करके पूजन करने पर मनोवांछा पूर्ण होती है। अगर ब्राह्मण की कन्या जो होती है सर्व सिद्धिदायक होती है। इस प्रकार से अगर ब्राह्मण कन्या का वरण कर रहे हैं तो यम यम चिंतते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो जो कामना लेकर के पूजन कर रहे हैं वो हर मनोवांछा को पूर्ण करने वाली होती है। वैसे तीनों चारों वर्ण की कन्याओं का पूजन जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, हमको अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों चीज की आवश्यकता होती है। इसलिए 4 वर्ण की कन्या का वरण पूजन करके कन्या का पूजन करना चाहिए। ये विधि विधान सब बतलाया गया। नवरात्रि व्रत के प्रसंग में महाराज जी बतलाए राजन, जिस वंश की गाथा को हमने श्रवण किया है यह उसी वंश की गाथा है जहाँ पर खड़वांग दीर्घबाहुश्च, जहाँ पर खड़वांग नाम का राजा हुआ, खड़वांग का पुत्र हुआ दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का बेटा हुआ महाराज रघु, और रघु का बेटा हुआ महाराज अज, और अज का बेटा हुआ महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ के घर में गुरुदेव के पास जाकर के नय विनय करने लगे, ऐ स्वामी किया विवाहती तो भी न मनोरथ सफल हुआ, देखो चौथा बढ़ाने वाला, निज कुल का उजियाला हो और वंश बढ़ाने वाला हो। गर्यादा नहीं पर एक ही हो गुरुदेव, लेकिन आप हमें संतान दीजिए महाराज, पुत्र दीजिए। इस प्रकार से जब गुरुदेव के चरणों को पकड़ करके महाराज दशरथ रोने लगे, गुरुदेव ने कहा, राजा धरहु धीर कोई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धीर
धर्मराजा, तुम्हारे घर में एक नहीं 4-4 पुत्र होगा, तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा। गुरुदेव बोले जाओ, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अब जब श्रृंगी ऋषि जी आए तो भगति सहित मुनि आवत दिन तो प्रगटे अगणिच कर लिन। यह विबाट देव नृप जाय, जथा जोग जहि भाग बनान। अर्ध भाग कौशल्य दिन्हा, औभय भाग याधे कर किन्हा। उभय भाग याधे कर किन्हा। कैकेयी कहा नृप सोदय, रहे सो भय भाग पुनि भयो। रहे सो भय भाग पुनि भयो। तो कौशल्या और कैकेयी ने दोनों ने अपना भाग निकाल करके सुमित्रा को प्रदान कर दिए। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी और दिन सुमित्रा ही मन पसंद करे। इस प्रकार से जब उस प्रसाद को ग्रहण किए तो तीनों रानियां जा दीन ते हरि गर्भ ही आए। उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद उसी दिन से तीनों रानियां गर्भावस्था को धारण कर लेती हैं। दिनों दिन रात समय गुजरने लगा। आनंद पूरी अयोध्या में आनंद की साम्राज्य, जहां साक्षात भगवान प्रकट होने वाले हैं। आज भारत को दिन ही बढ़ाई रे, भज राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। भारत को दिन ही बढ़ाई रे, भज राधे गोविंदा। भारत को दिन ही बढ़ाई रे, भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। भारत को दिन ही बढ़ाई रे, भज राधे गोविंदा। इस प्रकार से समय गुजरने लगा। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भयन को तो चर अरुचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए और ठीक समय पर मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्राम। ठीक मध्य समय पर मध्य दिन में भगवान 12 बजे दोपहर को अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। चारों तरफ आनंद सुख शांति का साम्राज्य छाया हुआ था। दशरथ पुत्र जन्म सुनी खाना, तो मान ब्रह्मानंद समाना। महाराज दशरथ को ब्रह्मानंद की अनुभूति होने लगी और पूरे ग्रामवासियों ने जब सुना कि महाराज दशरथ के घर में बालक हुआ है तो परमानंद पुरी मन राजा, पूरा पुरी में परमानंद की अनुभूति हुई और सब के सब कहा बुलाओ बजाओ बाजा और बाजा वालों को बुला करके और जन्मोत्सव का कार्यक्रम। इधर गुरुदेव वशिष्ठ के लिए भेजा गया। चारों तरफ उत्साह मंगल होने लगा। धीरे धीरे भगवान महाराज दशरथ के घर में अब तो केवल एक नहीं, महाराज दशरथ के घर में एक एक नहीं, कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। तो कई सुता, कई के घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और सुमित्रा के घर में 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दशरथ के पुत्र 2 जोड़ा है, एक श्यामल एक गोरा है। 2 जोड़ा पुत्र हुआ।
एक जोड़ा श्याम रंग के और एक गौर वर्ण के। राम भरत ही की अनुहारी, तो सहसा लखीन सकहि नर नारी। और लखन शत्रुसूदन एक रूपा, और नख सिखते सब अंग अनूपा। तो राम और भरत की अनुहारी एक बराबर, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न की अनुहारी एक बराबर, नख सिखते सब अंग अनुपा। इस प्रकार से राम का मिलजुल था भरत जी से, और लक्ष्मण जी का मिलजुल था शत्रुघ्न जी से। इस प्रकार महाराज दशरथ के घर में, अब तो महाराज दशरथ के घर में एक नहीं दो नहीं, चारों भैया प्रगट भैया, अवध में लड़वा बटे। चारों भैया प्रगट भैया, अवध में लड़वा बटे। लड़वा बटे रे ढोल बजे रे, लड़वा बटे रे ढोल बजे रे। रघुरैया प्रगट भैया, अवध में लड़वा बटे। चारों भैया प्रगट भैया, अवध में लड़वा बटे। चारों भैया प्रगट भैया, अवध में लड़वा बटे। और इस प्रकार से महाराज दशरथ के आंगन में जो सुना हुआ था वो आनंद के साथ आज महाराज दशरथ का जीवन निहाल हो गया। धीरे धीरे चारों पुत्र पल बढ़ करके तैयार होने लगे। चारों बेटे को पढ़ने के लिए भेज दिया गया। बड़े होने के बाद में वहां से गुरु जी के आश्रम में गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े ही समय में 64 दिन में 64 कला को प्राप्त करके भगवान धनुर्विद्या आदि संपूर्ण अस्त्र शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान ग्रहण करके भगवान पढ़ करके वहां से लौट के आए। महाराज दशरथ को लगा कि अब मेरे बेटे अब धीरे धीरे 15 वर्ष के भैले चारों ललनवा, भोला बाबा हो बिना बिहैलई रह गई कुमा। भोला बाबा हो बिना बिहैलई रह गई कुमा। दशरथ के मन में चिंता आने लगा कि मेरे बेटा 15-15 साल के बुढ़े हो गए, अब कैसे करूं, इनका विवाह नहीं हो पा रहा है, कैसे करूं, क्या करूं। उसी समय गाधी तनया मन चिंता व्यापी, हरि न मरहि निश्चर पापी। गाधी तनय अर्थात विश्वामित्र के मन में चिंता आ गई। बिना हरि के बिना परमात्मा के बिना इन निशाचरों का नाश नहीं हो सकता। और मैं सुना हूं कि वही हरि महाराज दशरथ के यहाँ हुए। महाराज विश्वामित्र का आगमन हुआ। महाराज दशरथ ताज प्रक्षालन करके आतिथ्य सत्कार किए और पूछने लगे, महाराज कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहतन करब सुलाऊ गवारा। बतलाइए ना महाराज आपके आगमन का कारण। बोले, राजा मैं तुम्हारे घर अनुज समेत देहु रघुनाथा। क्या करेंगे गुरुदेव? तो निशिचर बध में हो सनाथा। निशिचर बध में हो सनाथा। सब चीज दे सकता हूँ गुरुदेव, लेकिन मोरे राम भरत दुई आँखी, सत्य कहूँ सुन शंकर शाख। जहाँ विश्वामित्र महाराज क्रोध में आए, पूर्वज कहते आपके दानी हो तबलन, जो हमको सर्वशक्तियों दान भूप हरिश्चंद्र। मूर्ख, तुमको ये भी पता नहीं है कि तुम्हारे पूर्वज लोग कितने दानी हुए। अरे तू अपने दादा परदादा लोगों की याद कर, जो हमको सर्वस्व दानी भूप हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने
पूरे अपने पत्नी को बेचकर, अपने पुत्र को बेचकर, अपने राज्य को बेच करके जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था, आज उस कुल की बेइज्जती करने के लिए तुला हुआ है दशरथ। वशिष्ठ जी आकर के तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, फिर बहुविधि के अर्थात बहू लाने की विधि को उन्होंने बतलाया। बोले विश्वामित्र महाराज ले जाने में बहू लेकर के आएंगे, इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि संतों को समझाना संतों की भाषा में ही संत लोग समझते हैं। गृहस्थी के भाषा को संतों की समझ में या संतों की भाषा गृहस्थियों की समझ में नहीं आती। तो वशिष्ठ जी महाराज जब समझाए तब फिर महाराज दशरथ बोले बेटा जाऊं मुनि के संग प्यारे, सेवा में नित रहियो रे। जाओ बेटा मुनि महाराज के साथ में चले जाना बेटा। और उनको राम लक्ष्मण को लेकर के मुनि महाराज चले जाते हैं। जाने के बाद महाराज जी बतलाए कि राजन यहाँ से मेरी कुटिया की 2 राहें हैं घबराई, एक 6 महीने की दुखदाई, एक साल भरे की सुखदाई। बोले महाराज एक 6 महीना और साल भर वाले में मतलब क्या है? बोले 6 महीने वाली रास्ता में एक दुष्ट ताड़िका रहती है और इस मुनियों को दुख देती है, जब यज्ञ भ्रष्ट कर देती है। राम जी ने कहा चलिए ताड़िका करेगी क्या, जमपुर दूंगा झट पहुंचाई, चिंता मत कीजिए महाराज मैं जाऊंगा। और जब चले गए तो बेश भयानक बाय मुख है, जब हाथ उठे मुनायक। गुरुदेव ने देख के कहा मुनि जन मारण कारण काल दुआ, यही ताड़िका जान हमारी ताड़िका है पुत्र। तब बोले तो नारी है महाराज? बोले हाँ नारी है। तो बोले हम क्षत्रिय लोग तो नारी के ऊपर, बोले मैं गुरु कह रहा हूँ और जिसको गुरु दिक्का देता है ना बेटा तो गुरुद्रोही न विचारिए कामूस कहनारी, बाण विरामन कीजिए दुष्ट राक्षस मारी। मैं कह रहा हूं बेटा इसका वध कर। और इस प्रकार से भगवान एक ही बाण प्राण हर लिन्हा, एक ही बाण में प्राण का हनन कर दिया ताड़िका। फिर इसके बाद में भगवान जब यज्ञ आदि की कर्म प्रारंभ करवाए तो मारीच जब आया तो बिना फर के बाण में उन्होंने 400 कोस के समुद्र के उस पार फेंक दिया। सुबाहु जब आया तो इनको अग्नि बाण के द्वारा उसी समय जलाकर खाक कर दिया। महाराज जी बतलाए कि राजन ताड़िका तत्काल मार दिया गया, मारीच ये दूर फेंक दिया गया और सुबाहु को जला के खाक कर दिया गया। कहा गया है कि ये तीनों के तीनों अलग अलग रूप में विराजमान है। ताड़िका अर्थात बुराई, बुराई को छोड़ो मत, एक बार में उसको समाप्त करो। लोभ जीवन में कभी मरती नहीं, लेकिन लोभ को नजदीक में मत रखो, लोभ को दूर फेंक दो। और ईर्ष्या इसको रखो मत, जला के खाक कर दो, तब जीव निश्चिंत होकर के इस संसार में रहता है। इस प्रकार से यज्ञ को पूर्ण करने के बाद महाराज जनक के घर से निमंत्रण आया। जब जा रहे थे तो अहिल्याज उद्धार करके महाराज जनकपुरी में, और जब धनुष तोड़ने के लिए गुरुदेव ने आदेश दिया, धनुष को तोड़ करके सीता जी ने ला करके बरमाला करके और चारों भाइयों को महाराज दशरथ लेकर के, तीनों भाइयों को गए और चारों बेटों का विवाह करके लेकर के आए। जिस अयोध्या में राजा राम, जानकी रानी, चारों तरफ ये आनंद, चिदानंद भगवान की जय। और इस प्रकार से जैसे ही महाराज दशरथ चारों बेटे चारों बहू को लेकर के आए, लेकिन भैया समय गुजरने लगा, उसी के दिन ज्यादा दिन नहीं रहे। लेकिन वाह मेरे राम, प्रसन्नताभिषेकस्थानमले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंगल मंजुल प्रदान। जब अभिषेक की बात सुनी तो प्रसन्नता ने परी न दिखाई, अवनवास के आयस पैतन दुख की रेख तहाँ नहीं छाया। जो दुख में न मलिन भई सुख में न हूँ जो कबहू हरसाई, समुख श्री रघुनंदन की शुभ हूँ हमें नित मंगलदायी। आज प्रसन्नताम यानगताभिषेकस्थान ममले वनवास दुःखतः।
भगवान राम को जिस राज्याभिषेक के लिए चयन किया गया था उसी रात को ही भगवान की तैयारी परिगमन के लिए हुआ। लेकिन वाह मेरे राम, जिस राम को राज्याभिषेक में उतना खुशी नहीं, प्रसन्नताम या नगताभिषेक स्थान ममले वनवास दुखतः। भगवान को न तो वनवास में दुख और न तो राज्याभिषेक में खुशी थी। जो अभिषेक के बाद सुनी तो प्रसन्नता ने परी न दिखाई, अब वनवास के आय सुपैत्र दुख की रेख कहा नहीं छाई। जो दुख में लीन भई और सुख में न हूं जो कबहू हरसाई, सौमुख श्री रघुनंदन की सुभूमि निमित मंगलदाई। ऐसे उस रघुनंदन जो न तो दुख में दुखी और न सुख में सुखी, जो अपने आप को बराबर मान करके चलने वाले, आज कई की चाल के कारण और आज इनको 14 वर्ष के वनवास के लिए प्रस्थान करना पड़ा। महाराज जी बतलाए कि राजन, यहाँ से महाराज राघवेंद्र सरकार, जानकी जी और लक्ष्मण जी तीनों के तीनों प्रस्थान किए। कुछ दूर के बाद में सुमंत जी को लौटा दिए, फिर आगे की तमसा, फिर सिंहबेरपुर, फिर उसके बाद चित्रकूट निवास करते हुए भरद्वाज ऋषि के आश्रम से चित्रकूट में वाल्मीकि जी के आश्रम में स्थान मान करके फिर वहीं पर पर्णकुटी बना करके रहने लगे। फिर उसके बाद भगवान की आगे की यात्रा जब नासिका क्षेत्र पर पहुंचे तो वहां पर शूर्पणखा नाम की रावण की बहन का आगमन हुआ और वहीं से एक अलग कांड प्रारंभ हुआ। खरदूषण का वध करने के बाद स्वयं रावण जानकी जी का हरण करके लेकर के चले गए। फिर इधर जटायु के पंख कटने के बाद भगवान ने उनका इधर उद्धार किया। सुग्रीव जी से, शबरी माता से मुलाकात करके सुग्रीव आदि से मित्रता करके पुण्य वानरों की सहायता लेकर के भगवान चले जाते हैं लंकापुरी में। और पुल निर्माण, सेतु निर्माण करने के बाद फिर वहाँ लिंग था कि विधिवत करी पूजा, शिव समान की मोहिम दूजा। भगवान वहाँ शिव जी की पूजन करके फिर लंकापुरी में गए। फिर बड़े बड़े राक्षसों को मार करके और जानकी जी को पुष्पक विमान में ले करके और लौट करके आते हैं। जब आए तो पुष्पक विमान उतरा धरणी पे। जब वहां पुष्पक विमान से जब लौट करके आए तो मेरी राघवेंद्र सरकार जब 14 वर्ष के बाद में जब लौटे तो 14 वर्ष बीता, रघुनंदन आए और सभी माताएं आरती सजाई। और जिस समय पर राघवेंद्र सरकार निर्वासित थे आर्यराम, और निर्वासन स्वीकार किए थे, दुख सहे थे दुख भंजन ने, हल्का भूखा भार किए। मन से आकर सबसे पहले किए भी माता का पद वंदन। जय जन रंजन भव भय भंजन, पाहि पाहि प्रभु सत्य अभिवंदन। और इस प्रकार से भगवान पूरे अयोध्या वासियों से मुलाकात की। भगवान को राज सिंहासन दिया गया और फिर दुई दुई सुर समझाते थे। तो यहाँ पर महाराज जी बतलाए कि राजन, जब माँ जानकी जी को लिवाने के लिए देवी भागवत में विशेष कथा आती है, जाने का प्रस्थान करने का समय हुआ, तो उस समय पर नारद जी ने आकर के कहा, महाराज कि मेरे श्राप के कारण आपको पत्नी का विछोह भोगना पड़ रहा है, आप एक काम कीजिए। राघवेंद्र बोले क्या? बोले माँ भगवती को आप आराधना करके जानकी जी को पाने के लिए नवरात्रि व्रत कीजिए। अगर जीवन में उपसर्ग आ जाए, आकस्मिक रूप से संकट आ जाए, तो उस समय माँ भगवती की आराधना कर लेना चाहिए। और मेरे राम उस समय 9 दिन तक के नवरात्र व्रत किए और नवरात्र व्रत करके प्रस्थानम 10वीं दिने, 9 दिन नवरात्रि के, कुमार की नवरात्रि को भगवान करने के बाद 10वीं के दिन हम लोग जो रावण जलाते हैं, वाजी में वो विजयादशमी है। उस दिन रावण जलाने की तिथि नहीं, रावण को चैत्र के महीना में उसकी मृत्यु हुई थी।
लेकिन यहाँ जो दशमी के जो होती है उसका नाम है विजयादशमी। गांव के बाहर में जहाँ पर जा करके हम लोग सोनपत्ती वगैरह लेकर के आते हैं, रावण दहन होता है, उसी प्रकार से गांव के बाहर से उस मिट्टी को ला करके घर में लाल कपड़े में बांध कर पूजन अर्चन करके रखें। तो उसी मिट्टी को अगर विद्यार्थी परीक्षा दिलाने जा रहा हो तो सिर में लगा कर जाए, अगर हॉस्पिटल जा रहा हो तो रोगार्थी उसको लगा करके जाए, तो वो विद्या से पास होकर के लौटेगा और रोग से मुक्त होके लौटेगा, मुकदमा से जीत के लौटेगा, यात्रा में जा रहा है तो सफलीभूत होके लौटेगा। जिस जिस कामना के लिए जा रहा है अगर उसी विजया मूर्ति की मिट्टी को अपने सिर पर लगा करके प्रस्थान करता है तो उसकी हर कार्य की सिद्धि होती है। इस प्रकार से उस दिन विजयादशमी के दिन भगवान प्रस्थान किए थे और प्रस्थान करके वानरों की सहायता। तो पूछा गया कि माँ भगवती की आराधना कैसे किए, तो राम भगवान को नारद जी ने कहा था कि हे राम, आप 1000 कमल का पुष्प माँ भगवती को अर्पण करेंगे। लेकर के भगवान उस 1000 पुष्प के द्वारा घी से लेकर के आहुति करने लगे कमल पुष्प की। तो माँ भगवती ने एक कमल का पुष्प गायब कर दिया परीक्षा लेने के लिए। जब उन्होंने एक पुष्प को गायब किया तो भगवान देवी की पूजन की आराधना का नियम है कि एक आसन में किया हुआ कर्म का फल उस व्यक्ति को तत्काल सिद्धस्त होता है। बार बार आसन से उठना नहीं चाहिए। जितनी सामग्रियां सभी सामग्री को इकट्ठा करके रखने में, अगर सामग्री गड़बड़ा रही है, कमी बेसी हो रही है तो उसमें भी यज्ञ की सिद्धि में देरी होगी, और अगर हम बार बार उठ रहे हैं तो उससे भी हमारी यज्ञ सिद्धि से देरी होगी। तो भगवान राम मन विचार करे अब करूं तो करूं क्या। तो उनको याद आया कि मेरी कौशल्या मैया मुझे कभी कभी बचपनावस्था में अरे मेरे राजीव नयन ऐसा कह करके पुकारा करते थे। तो उन्होंने अपने बाण को निकाला और अपने आंख की ओर जैसे बाण को लेकर के राय से माँ भगवती उनके हाथ को पकड़ लेती हैं। बोले राम तथा बरम रोहि बरमांगले, बोले माँ आपकी कृपा चाहिए, मैं इतने बड़े अजय राक्षस को मारने जा रहा हूँ। माँ भगवती ने कहा चिंता मत करो राम, मेरी आशीर्वाद है, तुम जाओ और सदा विजय होकर के लौटोगे। इस प्रकार से माँ भगवती की आराधना करके भगवान वहां लौटे थे। लौट करके आए तो माँ जानकी जी के पास भगवान राम एक दिन बोले कि अगर हम नहीं होते जानकी तो शायद पता नहीं रावण क्या हाल करता। जानकी जी मुस्कुराने लगी। कहने का मतलब यह है प्रभु कि रावण को आपने मारा है, इसमें कोई बताने की बात थोड़ी है जानकी। जानकी जी हंसने लगी, बताने की बात नहीं हमारा, आपने उस रावण को मारा, एक रावण मैं भी प्रकट कर रही हूँ। और जानकी जी ने माया का रावण बनाया और माया का रावण बना करके राम जी के सामने में रखे और इस रावण को मारो राम, तो मैं जान लूंगी कि आप उस रावण को भी आप ही मारे। उस महाबलशाली मायावी रावण का जब निर्माण किया तो जैसे ही राम भगवान युद्ध के लिए सामने में गए तो भयानक शरीर वाला वह रावण जैसे श्वास खींचा, राम भगवान धनुष बाण सहित उसके पेट के अंदर में चले गए। सांस छोड़ा, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, बचाओ जानकी, बचाओ जानकी। बोलिए यही है महाराज, संसार में अगर किसी को जीतना है ना महाराज, तब राम जी को पता चला कि असली में रावण का वध करने वाला मैं हूँ। त्रेता में तुम जनक नंदनी रामचंद्र के नारी, रावण दल को मार गिराई, रावण दल को मार गिराई, लंका सुर संहारी, महारानी माता अलग पुरुष के मां, महारानी माता आदि पुरुष के मां, आदि पुरुष के मां, महारानी माता अलग पुरुष के मां, महारानी माता आदि पुरुष के मां। बोलो जगदम्बा मैया की जय। और इस प्रकार से माँ भगवती जगदम्बा राम जी को बतलाए कि अब आपको पता चला होगा। राम बोले हाँ,
सचमुच में सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते भय भस्त्राहि देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। माँ भगवती आगे चल करके यही भगवती सतयुग में कौन बन के आई, त्रेता में क्या बन के आई और द्वापर में क्या बनेगी, त्रिहायणी देवी की कथा आप लोगों को आगे चल करके तीनों युग में तीनों देवियां किस किस रूप में धरातल पर आती हैं, ये संपूर्ण कथा आगे चल करके सुनने को मिलेगा। इस प्रकार से इस राम कथा का उपाख्यान को यहीं पर विराम करते हुए हम कृष्ण कथा की ओर, जिस प्रकार से राम जन्म के हेतु बनिका, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जब धरातल पर आते हैं तो किस कारण से किस हेतु से आते हैं और भगवान के साथ में योग माया का जन्म यशोदा के गर्भ में कैसे हुआ, इस संपूर्ण कथा का विवरण अभी आगे की एपिसोड में होगी। बोले जगदम्बा मैया की जय।